हेलो बच्चों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी वर्ड को इंग्लिश में लिखते हैं। अगर आपको इंग्लिश लिखना नहीं आता है, किसी व्यक्ति का नाम हो गया उसे आप इंग्लिश में नहीं बना पाते। मान लीजिए अगर आपको कह दिया गया इस व्यक्ति का नाम इंग्लिश में बना दो, आप नहीं बना पाते। ठीक है, किसी भी हिंदी अक्षर को किस प्रकार से इंग्लिश में लिखना पड़ता है वो चीज़ आप नहीं बना पाते। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट तरीका बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप भी इंग्लिश वर्ड को लिखना सीख पाओगे और एक्चुअल में किस प्रकार से उस चीज को लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे वर्ड एग्जांपल के लिए लिए हैं मैंने, सभी को तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक, कंप्लीट तरीका बताऊंगा किस प्रकार से इन सभी वर्ड को इंग्लिश में लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो आधा अक्षर, ठीक है, सभी में आधा अक्षर है, तो इस लाइन में आपको समझाएंगे किस प्रकार से आप आधे अक्षर वाले वर्ड की इंग्लिश बनाते हो। इसमें आपको बताएंगे अंक की बिंदी वाले वर्ड्स की इंग्लिश कैसे लिखी जाती है। फिर देखो आधा अक्षर है ना, यहाँ पर प्रा वाले वर्ड्स, ठीक है, सभी वर्ड में प्रा है, तो प्रा वाले वर्ड की इंग्लिश कैसे लिखी जाती है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे अलग प्रकार के वर्ड हैं जो कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आते हैं एंड आपको सीखना होता है। देखो सभी प्रकार की वर्ड पे प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। अगर आप शुरुआत से इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, इस क्लास को जरूर देखिएगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर अध्याय है, कैसे बनेगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अध्याय, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ध आधा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ए से बनेगा बाबू, आपका बनेगा, ए से हम आ बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर ध है ना, ध आपका आधा है, तो आधा ध के लिए हम देखो ध बनता है आपका डीएच से, ठीक है, डीएच से आपका बनेगा ध, बट इसके बाद हमें ए का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यह है, तो यह मतलब वाई बनता है, वाई से आपका यह बनता है, उसके बाद ए से बनती आ की मात्रा, यह आपका बनता है फिर वाई से, अध्याय हो गया। इसमें सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी होती है, जहां आधा अक्षर है ना उसके बाद किसी भी हाल में आपको ए का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, इतना सिर्फ याद रखिए। देखो यहाँ पर तत्काल है, तो आप ऐसे भी तत् हो गया, यहाँ पर काल ऐसे भी बना सकते हो। तत् मतलब यहाँ पर टी ए टी, ठीक, तत् हो गया, काल मतलब के हो गया, उसके बाद ए का प्रयोग करिए, यल से आपका बनेगा ल, क्या हो गया, तत्काल हो गया। यहाँ पर मंदिर है, कैसे बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पर मंदिर है तो यम हो गया, ए हो गया यन, मन हो गया, दिर मतलब डी हो गया, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, आठ से आपका बनेगा र, ठीक है, मंदिर हो गया। यहाँ पर पुस्तक है तो पी हो गया, उसके बाद यू से बनेगी छोटे की मात्रा, यहाँ पर स है तो भाई यस का प्रयोग करेंगे, इसके बाद ए का प्रयोग हमें नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर अगले वाली अक्षर की इंग्लिश इसी में लिखना पड़ता है, मतलब यहाँ पर ता है ना, ता बच्चों बनेगा आपका टी से, उसके बाद ए का प्रयोग करिए, के से आपका बनेगा का, क्या हो गया, पुस्तक हो गया। अब यहाँ पर बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, गंभीर, कैसे बनेगा, यहाँ पर गम है तो जी ए एम, गम हो गया, भीर मतलब बी ए हो गया, यच से आपका, ठीक है, बी एच आपका भा बनता है। यहाँ पर बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा वर्ड पर होती है ना, तो हमें आई का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, आई से बनाएंगे बड़ी की मात्रा, आर से आपका बनेगा र। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो गया, गंभीर हो गया। यहाँ पर कंकाल, पहले कन हो रहा है, ठीक, कन हो बनाएंगे, उसके बाद काल मतलब की हो गया, ए का प्रयोग करिए, ए से बनेगी आ की मात्रा, यल से आपका बनेगा ला, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यल है, ठीक, आर मत समझना, यहाँ पर यल है, ठीक, कंकाल हो गया। अंतिम कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर यहाँ पर इस वर्ड को आप जब पढ़ रहे हैं ना तो इसमें आपको समझ में आ रहा है, पहले अन हो रहा है फिर तिम हो रहा है। अन मतलब एन लगाइए, तिम मतलब टी हो गया, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, यम से आपका बनेगा म। अब देखो यहाँ पर अगर अंतिमा होता तो सिर्फ हमें ए का प्रयोग करना होता, तो सिंपल अंतिमा बन जाता। ठीक है, यहाँ पर अखंड है, यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, अखंड मतलब ए हो गया, यहाँ पर खंड मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पर ख बनता है आपका, यहाँ पर की एच से, यहाँ पर खन हो रहा है, खन मतलब की एच ए एन। ठीक है, उसके बाद डी का प्रयोग करिए तो डा आपका बन जाएगा, ठीक, अखंड हो गया। अब बच्चों यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर प्रवीण, सभी वर्ड में क्या है, प्रा है, ठीक है, सभी अक्षर में प्रा है, तो कैसे बनेगा, प्रा मतलब भाई पी आर ए लगा दो, सिंपल भाई पी आर ए लगा दो, इतना आपका काम खत्म हो गया। इसके बाद यहाँ पर वीड़ है, तो वीड़ मतलब यहाँ पर वाह आपका बनेगा भी से, डबल ई से बनेगी बड़ी की मात्रा। देखो बड़ी की मात्रा जब भी वर्ड पर होती है ना तो हमें ज्यादातर आई का प्रयोग करना होता है, बट कहीं कहीं हम लगाते हैं डबल ई का प्रयोग। ठीक, बड़ा सिंपल है। देखो आपका डा बनता है यन से, ठीक है, प्रवीण हो गया। यहाँ पर प्रसन्न कैसे बनेगा, प्रा मतलब भाई पी आर ए, ठीक है, मैंने आपको सिंपल बता दिया, पी आर ए से आपका प्रा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर सन मतलब यहाँ पर सन आप लिखेंगे ऐसे, एक बार और यहाँ लगाएंगे तो आपका ये भी बन जाएगा। ठीक है, प्रसन्न हो गया। प्राणी मतलब प्रा आपका बनेगा पी आर ए, प्रा हो गया, डी मतलब यन आई। ठीक है, बड़ा सिंपल है, बड़ी की मात्रा वर्ड पर होगी या फिर छोटी की मात्रा वर्ड पर होगी, दोनों के लिए हमें आई का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, प्रखर मतलब पी हो गया, आर हो गया, ए हो गया, खर मतलब की हो गया, से आपका खा बनता है। उसके बाद आप एक कर सकते हैं ए का प्रयोग, आर से आपका बनेगा र, प्रखर हो गया। अब बच्चों यहां पर देखो क्या है,
यहाँ पर धक्का, DH आपका ध बनता है, उसके बाद ए का प्रयोग करिए, के से आपका बनेगा क, उसके बाद देखो यहाँ पर क है ना, यहाँ पे फिर क है, यहाँ पर डबल क है, तो डबल क है तो हमें भी डबल इंग्लिश में के लिखना पड़ेगा, ए से बनेगी फिर आ की मात्रा, क्या हो गया धक्का हो गया। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर मक्खी है, देखो कैसे बनेगा, यम से पहले देखो इतना, पहले जहां वर्ड आधा है ना वहां से दो भागों में बांट दीजिए, ऐसे मक हो गया, यहाँ पर खी हो गया, मख मतलब यम ए के एच, ठीक है, यम ए के एच मक हो गया, यहाँ पर खी है तो इसके बाद एच आई आप लगा सकते हैं, मक्खी हो गया। यहाँ पर भक्ति है तो इसमें क्या हो रहा है, पहले भक हो रहा है फिर ती हो रहा है, ऐसे नहीं लिखना, आपको भा लिखना फिर का लिखना फिर आई की, यहाँ पर आई का प्रयोग करना छोटी की मात्रा के लिए, उसके बाद ता आपका बनेगा टी से, इस प्रकार से करोगे गलत हो जाएगा बच्चों। सिंपल आपको मैंने बता दिया, जिस प्रकार से वर्ड का उच्चारण हम करते हैं, जिस प्रकार से बोलते हैं ना, उसी प्रकार से उसी के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सिंपल आप समझिए, देखो ये इसमें क्या हो रहा है, जब आप इसे पढ़ रहे हैं भक्ति तो क्या हो रहा है, पहले भक हो रहा है फिर ती हो रहा है, मतलब भक मतलब बी एच ए के, ठीक है, बी एच उसके बाद ए के, ठीक है, भक हो गया, ती मतलब टी आई। इस प्रकार से जब आप वर्ड को लिखोगे, पढ़ पढ़ के लिखोगे ना, तो आपसे गलती नहीं होगी बच्चों, ठीक। यहाँ पर बल्कि है, कैसे बनेगा कमेंट्स बताइए। देखो ये दोनों वर्ड्स काफी सेम है, ठीक है, इसको आप कमेंट्स बताइए, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है, देखो बड़ा सिंपल मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर अंकित है, देखो अनकित मतलब यहाँ पर क्या है, ए हो गया यन हो गया, ठीक, अन हो रहा है तो तब उसके बाद कित हो रहा है, अन हो गया ऐसे, कित मतलब की हो गया, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, टी से आपका बनेगा ता, ठीक, अंकित हो गया। आतंक, देखो काफी सेम है ना, तो आतंक कैसे बनेगा, आ बनेगा आपका ऐसे, तंक मतलब यहाँ पर तन हो रहा है, पहले तन हो रहा है फिर का हो रहा है। वर्ड को अगर आप ऐसे बोल रहे हैं, आतंक हो गया, प्रवीण हो गया, कुछ भी हो गया, इसमें आप समझिए क्या क्या वर्ड हमारे मुख से निकल रहा है, ठीक है। आतंक मतलब आ हो गया, तन मतलब तन आपका ऐसे बनेगा, का इसे में जोड़ दीजिए, आतंक हो गया। संजय मतलब क्या हो रहा है, पहले सन हो रहा है, सन आपने सन लिखा, सन बोला ना का उच्चारण हो रहा है, इसलिए हमें यन का प्रयोग करना पड़ेगा, सन हो गया। जय मतलब जे हो गया, उसके बाद ए का प्रयोग करिए, वाई से आपका बनेगा या। जब भी ऐसा दो वर्ड कहीं लिखा हो जिसके बीच में मात्रा कोई भी ना हो, वहां पर आप उसकी इंग्लिश लिखेंगे, बीच में लगाएंगे ए का प्रयोग, सिंपल, आप सिर्फ इतना समझिए, ठीक है। यहां पर संदीप है, कैसे बनेगा, सन मतलब यस ए एन, सन हो गया, दीप मतलब डी हो गया, डबल ई से बनेगी बड़ी की मात्रा, पी से आपका बनेगा प, ठीक है। आगे देखो बच्चों, आगे क्या है बच्चों, यहां पर देखो अनुज है ना, ए से बनेगा आपका अ, उसके बाद यन से बनेगी यहां पर ना, यू से बनेगा छोटे को मात्रा, जे से आपका बनेगा ज, अनुज हो गया। सूर्या मतलब आपका सु बनेगा ऐसे, इसके बाद देखो सु हो रहा है ना, सु हो गया, उसके बाद रा तब यह हो रहा है, जैसे जैसे वर्ड आते हैं उसी प्रकार से इंग्लिश वर्ड का प्रयोग हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो सूर हो गया आपका ऐसे, या मतलब वाई ए, ठीक है, जिस प्रकार से वर्ड आएगा उसी प्रकार से आपको इंग्लिश वर्ड लगाना है, ठीक है। कार्तिक मतलब यहाँ पर पहले कार हो रहा है, ठीक है, कार हो गया, तिक मतलब टी हो गया, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, के से आपका बनेगा क, ठीक, कार्तिक हो गया। यहाँ पर निर्माण मतलब निर, पहले निर हो रहा है तो निर्माण आपका निर हो गया, माण मतलब यम हो गया, ए का प्रयोग करिए, यन से आपका बनेगा ड, ठीक, यन से आपका बनेगा ड, निर्माण हो गया। अब बच्चों यहां पर देखो, यहां पर क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पर देखो कुछ वर्ड लिखे गए हैं, ठीक है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, यहाँ से आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। इतने वर्ड, ठीक है, इस सभी वर्ड को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। आप कमेंट्स में ट्राई करिए, अगर आपको नहीं आता तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है, अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, तो आपने आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आई वीडियो, कुछ ना कुछ वैल्यू मिली, कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, क्योंकि आपको डेली ऐसी वीडियो मिलती है जिसके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो पाएगी, ठीक है, ठीक है। आपको डेली क्लासेस दी जाती हैं, शाम 7:30 बजे हमारा टाइमिंग है, आप नोट कर सकते हैं, इस टाइम पर आएंगे तो प्रैक्टिस के लिए एक वीडियो आपको डेली मिलेगी, ठीक है। तो बच्चों आके सीख सकते हो, इस टाइम पे आके प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। हमें सब्सक्राइब कीजिए एंड प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।